करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैं। ओम नमः शिवाय। वागर्था विभ संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस प्रकार शब्द में ही उसका अर्थ निहित है, उसी प्रकार शिव में ही शक्ति समाहित है। जगत के माता पिता शिव शक्ति की मैं अपने ग्रुप के साथ महाशिवरात्रि के महापर्व पर मैं वंदना करती हूँ। आदिदेव महादेव और महाशक्ति के मिलन की इस महापर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की महानिशा में निराकार स्वरूप का सर्वप्रथम पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने किया था और इसी दिन शिव शक्ति का परिणय सूत्र में भी बंधन हुआ था। लिंग पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए विवाद शुरू हो गया। जब विवाद बढ़ता ही जा रहा था तो दोनों के मध्य एक विशाल ज्योतिर्लिंग आ गया। ब्रह्मा जी ऊर्ध्वभाग का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर तथा विष्णु जी अधोभाग का पता लगाने के लिए पाताल की ओर गए। कई हजार वर्ष बीत जाने पर भी दोनों उस ज्योतिर्लिंग की थाह न पा सके। विष्णु जी और ब्रह्मा जी वापस उसी स्थान पर आए जहाँ वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। उन्हें वहाँ ओंकार का स्वर सुनाई दिया। दोनों देव समाधि लगाकर बैठ गए। उस लिंग से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। इस पर हमारे सहयोगी दीप्ति शर्मा जी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद मनीषा जी। ओम नमः शिवाय। साथियों, क्या आपको पता है विष्णु जी को शिव जी से सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं। एक बार असुरों से परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए और आग्रह करने लगे कि हमारी प्राण बचाइए। तब विष्णु जी कैलाश पर्वत जाकर शिव जी की आराधना करने लगे। उन्होंने सहस्त्र स्वर्ण कमल एकत्रित किए और शिव जी की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण कमल छुपा लिया। जब विष्णु जी ने देखा कि एक स्वर्ण कमल कम है, तब वह सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तब उनको ध्यान आया कि मेरे भक्त मेरे को कमल नयन कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपना नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित कर दूं। और उन्होंने अपना नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित कर दिया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु, आप मांगिए, क्या वर मांगते हैं। तब विष्णु जी ने शिव जी को कहा कि मेरे को अजय अस्त्र दीजिए। तब शिव जी ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ये सुदर्शन चक्र विष्णु जी की तर्जनी उंगली पर हमेशा सुशोभित रहता है और एक बार अपना लक्ष्य के लिए निकलता है तो लक्ष्य भेद कर ही वापस आता है। सुदर्शन चक्र में 108 फलक है। शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे के साधक भी हैं और आराध्य भी हैं। इन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को हमारा नमस्कार है। अब आगे आपको अनुपमा जी बताएंगी। अनुपमा जी। धन्यवाद दीप्ति जी। मैं अनुपमा दुबे तिवारी आपको ये बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। भस्मांग रागाय महेश्वराय नमः। भस्म ये वैराग्य को दर्शाती है। भस्म यानी किसी चीज को जलाने के बाद से बची हुई राख। भगवान शिव को मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने के बाद से जो राख बचती है वो चढ़ाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि इसी तरह राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कहा जाता है कि चारों युगों
त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बीत जाने के बाद से इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है और ब्रह्मा जी फिर से एक नई सृष्टि की रचना करते हैं और ये क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। भगवान शिव भस्म लगाने के बाद से मृत व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हैं। उस भस्म में उस व्यक्ति के कोई भी कण शेष नहीं रह जाता है, ना उसकी अच्छाई रहती है, ना ही उसकी बुराई रह जाती है, ना उसके सुख रहते हैं और ना ही उसके दुख रहते हैं। ऐसी भस्म बहुत पवित्र होती है और शिव जी इस तरह उस भस्म को धारण करके उस मृत आत्मा के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हैं। ये मानव शरीर नश्वर है, हमारा भी शरीर मृत्यु के उपरांत इसी तरह भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। ये सारी सृष्टि भगवान शिव में विलीन हो जाएगी। हमारी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, इसका भान रखते हुए महत् प्रयासों के बाद से प्राप्त इस मानव शरीर को हमें अच्छे सत्कर्मों में लगाना चाहिए और अपने प्रत्येक क्षण को आनंदमय और पवित्र बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भस्म हमें यही दर्शाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा किस तरह ली, इसके बारे में आपको हमारी सहयोगी शैली मिश्रा जी बताएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपमा जी। आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने दृढ़ प्रतिज्ञा की और वो वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां उन्होंने घोर तपस्या की और कितने ही वर्षों तक सिर्फ पत्ते खाकर ही तपस्या में लीन रहीं। इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। मां पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव ने सप्तऋषियों को मां पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने मां पार्वती को अनेक प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा, शिव औघड़ हैं, अमंगल भेषधारी हैं, जटाधारी हैं। तुम राजा की पुत्री हो, महलों में पली बड़ी हो, वे तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हैं। तुम उनका ध्यान छोड़ दो, तुम उनके साथ सुखी नहीं रह पाओगी। उनके अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी मां पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं और उनका ये शिव के प्रति प्रेम देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उनका मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद सप्तऋषि पुनः शिव जी के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान शिव पार्वती का अपने प्रति दृढ़ प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। अभी आपने मां पार्वती के सौम्य और सर्वथा कल्याणकारी रूप को जाना, लेकिन दुष्टों के संहार के लिए कभी कभी मां को रौद्र रूप भी धारण करना पड़ता है और उनको शांत करने के लिए महादेव ने क्या क्या जतन किए, इस विषय पर हमारे सहयोगी हरीश जी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। आप सभी को शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं एडवोकेट हरीश वत्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिव शक्ति के मिलन के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवयुगलों का दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती जैसा हो, मंगलमय सुखमय हो, यह हमारे प्रियजन और परिवारजन कामना करते हैं। दशों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव जी ने अपने वक्षस्थल पर महाकाली के चरणों को शांत भाव से स्थान दिया। जब महाकाली जी ने देखा कि मेरे पैर मेरे पति देव के वक्षस्थल पर हैं, तो उनके क्रोध ने आत्मग्लानि का रूप धारण कर लिया और उस आत्मग्लानि के कारण उनकी जीवा बाहर आ गई तथा महाकाली जी ने महादेव जी से प्रार्थना की कि भविष्य में कभी भी किसी तरीके की विषम परिस्थितियों में वह कभी भी उनके मार्ग में नहीं आएंगे। महादेव जी ने पग पग पर महाकाली का साथ दिया, कभी बटुकनाथ बनकर, कभी भैरवनाथ बनकर,
कभी अघोर रूप धारण कर अपने सफल एवं सुखद दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया तथा एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। शिव शक्ति को नमन करते हुए आगे का कार्यक्रम हमारे साथी सहयोगी श्री आशीष शर्मा जी की मधुर आवाज में आप शिव तांडव स्तोत्र का आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आनंद लेते हैं शिव तांडव स्तोत्रम के कुछ श्लोकों का। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।